अपनी जगह थे, हमने पहले भी बीएसपी को वोट दिया, अभी बीएसपी को वोट देंगे। और हमारा भाई अजब सिंह ना, हमारा भाई अजब सिंह इस सीट से बिल्कुल बम्पर वोटों से जीतेगा जी, बिल्कुल पूरे वोटों से जीतेगा। नमस्ते। दी हिंद की चुनावी टीम दिल्ली से इस वक्त चल करके सहारनपुर जिले के अंदर आ चुकी है और सहारनपुर के जिले के अंदर ये गांव है मांडेवाद। अच्छा, मांडेवाद गांव है। तो मांडेवाद गांव है और यहाँ पर हम आए हैं, लोगों से लगातार जानेंगे कि चुनावी माहौल में क्या क्या लोगों की खास बातें हैं, सरकार की जो ख्वाहिशें जो हैं, लोगों की ख्वाहिशें क्या हैं सरकारों से, और पिछली सरकारों ने इस वक्त क्या क्या सरकारों ने पूरे काम किए लोगों के लिए और कितने वादे पूरे किए, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी कुमार है। बॉबी कुमार, क्या करते हैं बॉबी? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडी। किस चीज़ में? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं? अच्छा, बीए करते हैं जी। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम से किया बीए आपने? मैंने चौधरी चरण सिंह का। अच्छा, यूनिवर्सिटी मेरिट से? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, आपका जो गांव है मांडेवाद बताया ना, मांडेवाद? हाँ जी। अच्छा, क्या विकास हुए इस गांव में 5 साल में? इसमें 5 साल में जो पिछले पूर्व थे विधायक मसूद अख्तर जी, उसकी हमने शकल भी नहीं देखी आज तक। शकल नहीं देखी? शकल भी नहीं देखी? नहीं। अच्छा, उसने 5 साल में इस गांव में आकर भी नहीं देखा। अच्छा, बिल्कुल आए नहीं? नहीं, बिल्कुल भी। वोट लेने तो आए होंगे पहले? हाँ, वोट लेने आए बस। उसके आए थे, वोट बताओ। उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं दिए हुए। वोट लेने आए थे? जी सर। कैसे वोट लिए थे उनने, मतलब हाथ जोड़ के कैसे लिए थे बताओ? जिस तरह हाथ जोड़ के ले सभी वोट, फिर हाथ जोड़ने के बाद फिर बाद में चुनाव जीतने के बाद फिर करना ये करना आधा बेल नहीं आता काम। सही में? हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही कहा बिलाल। नहीं आए? एक दिन भी दिखाई नहीं दी शकल, बीच में किसी के शादी ब्याह में रोड़ा राड मिल जाते, बाकी आए होंगे तो शादी ब्याह में आ जाते किसी के, अपनी बिरादरी में शादी है भी, आ भाई वहाँ दावत में आ गए। बाकी वैसे तो विकास के नाम पे, विकास की तो बात ये है कि यहाँ पे 2007 में बीएसपी की सरकार आई थी, उस टाइम पे क्या ना, मुलायम सिंह जी की वो है जो भीमला राकेश, उन्होंने सड़क बनवाई थी मेन वाली है हमारी, ठीक है जी, समाजवादी की सरकार में, मतलब समाजवादी वालों को कुछ फंड बचा हुआ था, ये सड़क बनी थी मेन। और जो बाकी गलियां मोहल्ले गांव घर में, वो सब बीएसपी की सरकार में बने थे, ठीक है जी, मतलब बीएसपी के जो विधायक है जगपाल जी, उन्होंने करवाया था विकास, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ विकास आप देख लो, कोई विकास हमें तो विकास दिखता नहीं है। गाँव में हमारे विकास नाम का लड़का है, बस उसे देख ले हम, और कुछ विकास नहीं है। वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा बह रही है, वो उनके मन में टीवी में बह रही है, न्यूज़ पे, ठीक है जी। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखोगे ना, जीरो है मामला। स्कूल है गांव में? स्कूल तो प्राइमरी बना है, सन 57 का वही चल रहा है जी आज तक। वो जूनियर नहीं है? जूनियर मास्टर एक रह गया वो, और बच्चे नहीं पूरे होते वहाँ, वो भी मास्टर पूरा जाए, एक मास्टर है बस। कितने स्कूल है इस गांव में? एक ही स्कूल है, एक और है प्राइवेट स्कूल, वो भी ऐसा ही है, बस नाम मात्र का गलेडी में जाओ। जूनियर भी नहीं है? नहीं, जूनियर नहीं है। इंटरमीडिएट भी नहीं है। स्कूल इंटरमीडिएट स्कूल है, गलेडी में है, 3-4 स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे अपने। लेकिन 2 साल तो आप देख रहे फीस ले रहे, बच्चे पढ़ किसके रहे? एक पीढ़ी खत्म होने जा रही हमारी, एक पीढ़ी खत्म होने जा रही कोरोना की आड़ में, और ये देश ना ऐसी कगार पा जाएगा जी, पढ़ाई खत्म हो जाएगी। बच्चे देख रहे हैं आप, कोरोना की वजह से घर जा रहे हैं, उनके ही बच्चे पढ़ सके वर्चुअल तरीके से, जिनके बजट है। ये गरीब बच्चे बेचारे मेरे गांव के कहाँ से लैपटॉप कंप्यूटर लेकर बैठ जाएंगे बताओ आप? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में कि एक पीढ़ी हमारी बिल्कुल अपंग हो जाएगी, कहाँ से विकास होगा? डेवलपमेंट में मेरा देश नीचे जा रहा है, लेकिन सरकार को तो अपने वोटों के बारे में सोचना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा। और सरकार की ऐसी मुहिम चल रही है कि एक पार्टी को दिखा रहे, क्या मतलब कैसे ये नहीं, स्कॉलरशिप को बंद कर दे सरकार है तो ये बताओ आप, डबल इंजन की सरकार या सिंगल इंजन की सरकार, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जैसे टीवी पे बैठकर ओपिनियन पोल दिखा रही है कि बीजेपी की 264 होगी, समाजवादी की 184 होगी, सपा की 7 से 5 होगी, बीएसपी की 7 से 5 होगी, मतलब फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? ये टीवी में घोषित कर देंगे। इसकी शर्म, मतलब बीजेपी को इतनी दिक्कत है, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उन्हें देखना चाहिए भाई, ऐसे एग्जिट पोल दिखाना ही नहीं है, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा। कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, सरासर उल्लंघन हो रहा है। आप बताओ एग्जिट पोल क्या कहता है इस गांव का, बताओ। हमारे गाँव कहाँ जाएगा? बिल्कुल कौन जीत रहा है यहाँ पर बताओ? हमारे गाँव में तो ओवैसी को भी वोट जा रहे हैं जी, किसी को जा रहे हैं? ओवैसी को वोट जा रहे हैं, हाँ, ओवैसी को लेकर गुपचुप वोट जा रहे हैं, बता नहीं रहे। ओवैसी पे तो गोली चलवा दी। 2-4 नहीं खुल के जा रहे हैं यार, वैद्य कैसी बात कर रहा? 2-4 क्यों जा रहे हैं? मेरे गाँव में तो 2 गाड़ियाँ चल रही है यार ओवैसी की, 2-4 में तो गोली चल गई, गोली चलवा रहे हैं। बस गोली चल गई, देखो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं, जब मैं यहाँ रहूँगा गाजियाबाद में लगी गोली। फरमान कहाँ? बताओ, सुनो, इधर आओ। जा रहे हैं, जाओ, खा रहे हैं, रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हैं? कहीं जा रहा रुक तो अरे डर रहा है, रुक तो जाओ, बोल फरमान, कुछ तो बोल। डर क्यों
रे? अच्छा बेटा, आप बताओ भाई साहब, क्या नाम, आप बताओ क्या नाम है आपका? तिरथपाल प्रजापति। अच्छा, क्या करते हैं आप, ये बताइए। मजदूरी करें भाई। मजदूरी करते हैं जी। लॉकडाउन लगा था, कैसा था उसका माहौल? भाई हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं भाई मजदूरी में। दिक्कत नहीं हुई? ना भाई, दिक्कत सभी को हो, थोड़ी बहुत सभी को झेलनी पड़े। नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब व्यापार तो घटा होगा ना आपका, क्योंकि व्यापार घटा तो मजदूरी तो मिली नहीं होगी। उसमें मजदूरी फर्क तो पड़ा ही है। खाने पीने में कोई असर? खाने पीने को भाई सरकार आता राशन फ्री देगी, लोगों सभी को देगी, हमें मिला। सरकार ने दिया आपको फ्री राशन? हाँ जी मिला, आप भी मिला कौन सा मिल रहा है, 5 किलो वाला? जी। मोदी की फोटो छपी है वो? हाँ जी। थोड़ा दबाया। अच्छा एक बार बताओ चाचा, क्या नाम है आपका? क्या पूछो मुझे तो? नाम बताओ, क्या नाम बताओ। इरशाद। क्या करते हैं आप, ये बताओ। मजदूरी करा। आप भी मजदूरी करते हैं? हाँ। बच्चे नहीं करते? आप इतनी उम्र हो गई, वो भी मजदूरी करा। तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है इतनी उम्र में? हाँ? आपकी तो काफी उम्र होगी, आप घर बैठे खाने चाहिए, आप मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या करा, क्या करा? अच्छा, कितना कमा लेते हैं डेली? दिहाड़ी कितनी है कुछ की आपकी? मेरी तो दिहाड़ी कुछ भी नहीं, मजाक करता ही नहीं। अभी क्या करते हैं? फेरी फारी का काम करे बेचारे, जो लग गई तो लग गई। हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ हाँ, बच्चे तो जवान है, ब्याज उठा दिए। आगे हो गया, लग हो जब ब्याह दिए? गया। हाँ अच्छा, इस गांव में कुछ विकास हुआ? कोई नेता वेता आया आपको समस्या सुनने के लिए? पेंशन बनी है आपकी? ना पेंशन बनी। पेंशन मिलती है? राशन कार्ड बना है? हाँ राशन कार्ड है। आयुष्मान भारत कार्ड बना है आपका? हाँ है, इलाज वाला? वो भी है। अच्छा, हाँ कितने लोगों ने लाभ उठा पाया सरकारों का, ये बताओ। आयुष्मान भारत का योजना का जो कार्ड बना था, सरकार का कितना उठा पाए बताओ? आपने कुछ फायदा उठाया सरकार से अभी तक? हाँ अनाज मिल रहा। 5 किलो मिल रहा है वो? गुजारा चल रहा है उससे? उसमें तो मोदी की फोटो छपी है, मोदी योगी की। हाँ फोटो छपा थैला भी है। चल का था तो राशन दे रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, वो राशन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना? मोदी राशन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपना? वो तो आप भी देख सको जी, थैले पे फोटो पहले कभी देखिए थे हमने? अखिलेश ने भी दिया, मायावती के टाइम पे भी आया, ठीक है जी। 1995 से योजना चल रही अनाज मिलने वाली, ठीक है। कांग्रेस ने भी दिया और कांग्रेस ने भी दिया। कांग्रेस की तो हमारे यहाँ सरकार ही नहीं आई हमारे सामने भाई। ये बताओ, सबको मिल रहा था अनाज, लेकिन ये कोरोना के टाइम पे इन्होंने डबल कर दिया। भाई लोगों को परेशानी नहीं है, सरकार को उठाना पड़ेगा ना। अब लोगों का इन्होंने और भी तो नुकसान करे। अगर ये अनाज दे रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को इन्होंने 18 महीने का डीए रोक रखा है, उसे आज तक बहाल नहीं करा उन्होंने। तो अगर ये अनाज देने लगे कौन सी बड़ी बात होगी? कहाँ गया? डर गया वो? अरे बेटा तुम आओ, 12th में आओ। अरे भक्के रे, क्या डरता क्यों है? पहले नाम बताओ, नाम क्या तुम्हारा? कार्तिक। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? चौथी। 4th क्लास में हो? जी। टीचर आते हैं पढ़ाने? जी। सरकारी में पढ़ते हो, प्राइवेट में पढ़ते हो? सरकारी। स्कूल से क्या क्या मिला? बस्ता मिला और किताबें मिली स्कूल से? जी कॉपियाँ मिली ना, मतलब किताबें मिली और बैग मिला और भाई ड्रेस मिली। ड्रेस तुम्हें, चलो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें ड्रेस मिली? हाँ जी। किताबें मिली? हाँ। बस्ता मिला? हाँ। खाने को मिला? हाँ। क्या क्या मिलता खाने में बताओ? वहाँ जी क्या क्या मिलती है? रुको बताओ। मुझे नहीं पता। नहीं, खाना तो खाते होगे? हाँ खाना खाते हैं। क्या दलिया मिलती है, खिचड़ी मिलती है, पूड़ी मिलती जी फल फ्रूट में मिला है। है, हलवा मिलता है, रसगुल्ले मिलते हैं, गुलाब जामुन, क्या मिलता है बताओ? 56 भोग मिलता है। तो खवाना वो बता। भाई मैं तो देख फल फ्रूट मिला वहाँ। फल फ्रूट कौन? नाम बता। बहुत सारे फल फ्रूट सेब और हाँ, केला ही मिलता सेब केला बस सर। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ, टीचर आते हैं पढ़ाने? जी कितने बच्चे क्लास में होंगे लगभग? लगभग हो गए, आई हो गए 20 तो होंगे? हाँ 20 ऊपर है? 30 बच्चे 30। अच्छा मुझे इतना बता दो, टीचर पढ़ाते हैं तो मैं इतना बता दो मुझे बस। हाँ पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं कि बातें करते हैं? मैडम आती है स्कूल में? सारी मैडम मास्टर तो रिटायर होगा। हाँ तो मैडम पढ़ाती है कि? हाँ पढ़ावा मैडम सब पढ़ावा यहाँ। भाई क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम विकास यादव है और हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सरनेम भी यादव है और बाकी आप पूछिए क्या पूछना है। किस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं यादव को? देखो अखिलेश यादव को इसलिए जाति बिरादरी देख रहे हैं या फिर उनका कामकाज देख रहे हैं, क्या है? नहीं, अखिलेश यादव के जो बीते 5 सालों में जो काम थे, 12 से 17 तक जो सरकार रही है, चाहे उसमें 108 एम्बुलेंस हो, जिसको आज कोई भी कहीं से भी एक फ़ोन करे तो 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, चाहे 100 नंबर हो, कहीं भी किसी को पुलिस की ज़रूरत पड़े तो 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, चाहे 18 लाख छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया हो,
और चाहे हाईवे बनाने का काम किया हो, अखिलेश यादव ने जो कहा है वो किया है। वर्तमान सरकार ने क्या किया? वर्तमान सरकार जो है वो केवल और केवल जुमलेबाजी पे चली है। वो 2014 में भी राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पर आए हैं, आज भी चुनाव वो राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पर लड़ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। गर्मी उनको इतनी लग रही है कि वो बौखला गए हैं। देश के गृह मंत्री इतने बौखला गए हैं कि अखिलेश यादव अकेले नेता हैं जिसको पूरी जनता का पूरा विश्वास मिल रहा है। जैसे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी सरकार हो सके तो 400 सीटें भी ला सकती है। उस बौखलाहट में और उसी बौखलाहट के चक्कर में इनके छोटे से लेकर बड़े नेता तक, छोटे से बड़े नेता तक अकेले आदमी अकेले अखिलेश यादव जी से पानी भर रहे हैं। अच्छा, इतने डरे हुए हैं कि बौखला गए हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे हैं। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहारनपुर में, मैं खुद गया था, ये भी थे, सुन रहे थे सब लोग। कह रहे थे कि जो योगी जो है बीजेपी की पार्टी के लोग जो हैं, जितना छोटा नेता है उतना झूठा वो बोलता है, और जितना बड़ा नेता है उतना झूठ बोलता है। सच बात है। देखिए अब इसमें उदाहरण ही क्या देना है, जब उन्होंने खुद ही बोला है, मैं बताता हूँ आपको कि उन्होंने 2014 में कहा था मोदी जी ने कि हम पर हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो आज कितना रोजगार मिला है सबके सामने है। वो तो 50 साल से पहले उन्होंने कहा था कि हम डीजल सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे। आज के हाल में क्या है कि किसान की आय दुगनी करने के लिए कहा था, जो कि 2022 में फरवरी में करना था, वो अभी तक नहीं हुई है। किसान की आय तो दोगुनी नहीं की है, पर जो खेती है, जो किसानी की जो लागत है वो डबल जरूर कर दी है। गन्ने पर उन्होंने पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने केवल 25 रुपये बढ़ाए हैं। 15 लाख मिले किसी को क्या? अब आप बताइए कि मिले 15 लाख किसी को मिले हैं? किसी को नहीं। बताओ बोल के बताओ। और ये मैं तो 1000 भी नहीं आए, मैं तो 1000 भी नहीं आए अभी तक। 2000 तक अब इसमें अब देखिए यहाँ जितने भी युवा हैं 15 लाख किसी को नहीं मिले हैं। ठीक है, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज भी हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इतने डर चुके हैं। आज उनको बिजनौर में रैली के लिए आना था, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि चुनाव की मौसम खराब होने की वजह से वो रैली में नहीं आए, जबकि वहाँ पर मौसम खराब नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा। तो इस इतनी बौखलाहट, इतना डर चुके हैं वो लोग कि वो सामना कर नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। अखिलेश यादव की तूफान चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में लगभग 58 सीट। तूफान कैसे उड़ा लेके जाएगा ये बताओ। तूफान ऐसे उड़ा के लेके जाएगा क्योंकि इस बार अखिलेश यादव के साथ हर वर्ग, हर युवा, क्योंकि उनको उनके ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो कहा वो करा है। आज जो अखिलेश यादव जी ने लखनऊ से आगरा से लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे दिया था वो उच्च क्वालिटी का एक्सप्रेसवे था। उन्होंने जो कहा वो किया था, इसीलिए सभी लोगों को उन पर विश्वास है कि अखिलेश यादव जी जो कहेंगे वो कर देंगे। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए बोल रहा है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक सेकंड, अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली के लिए इसलिए बोला है, उन्होंने अपने टाइम में 2012 से लेकर 2017 तक 19 पावर थर्मल प्लांट लगाए थे जिसमें बिजली बनती है। और बाबा जी की जो सरकार है उन्होंने जीरो कुछ नहीं किया है। तो इसलिए वो अपने डाटा पर बाबा जी तो ये कह रहे हैं जो पहले जो यूनिट मिलती थी किसानों को 22 रुपये यूनिट, हम 80 रुपये हम दे रहे हैं उसको। कितना बड़ा विकास हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा। तो क्या कहोगे इस पर? देखिए, अगर बाबा जी को इतना विश्वास लाइट पे होता तो चुनाव के टाइम पर उनको तो ये कह रहे हैं 22 रुपये की चीज हम 80 रुपये में दे रहे हैं, तो कितना विकास हुआ देश का? नहीं, वो केवल झूठ, जैसे कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलेगा, छोटा नेता छोटा बोल, ये केवल जुमलेबाजी और झूठ की पार्टी है। स्टेज वाइज चलता है, स्टेज वाइज स्टेज, जितना छोटा नेता उतना छोटा झूठ, जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ। और कौन नहीं जानता, आज बीजेपी के हर प्रदेश में हर विधायक कूटे जा रहे हैं। जनता को उन्होंने इतना परेशान किया है कि गर्मी कौन किसकी निकालेगा? गर्मी ये बताओ। गर्मी तो ये जो जनता है निकालेगी, जिसकी निकालेगी। किसकी निकालेगा? गर्मी जनता निकाल देगी टाइम से पहले।
अब वो तो टाइम पे पता लगा किसकी गर्मी निकलेगी, जिसे लग रही है उसी की निकलेगी गर्मी, ठीक है। बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2007 से लेकर 2012 तक जो आदरणीय बहन जी की सरकार थी ना, किसानों का गन्ना उस समय 125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जाता था। और जब बहन जी उनका कार्यकाल पूरा, उस टाइम 250 रुपये क्विंटल हो गया था। किसी सरकार में इतना दम नहीं जो डबल गन्ने का रेट कर दे। दावे के साथ कह रहा हूँ, ना समाजवादी पे होया ना इस पर बीजेपी पे होया, ठीक है। इतिहास के पन्ने निकाल कर देख लो, आप गूगल से करके देख लो, ठीक है। कर पाएगी डबल इंजन की सरकार तो बस कहने की रहेगी ना, सिंगल इंजन बताया तो विकास भाई ने पूरा ब्यौरा तो दे दिया जी आपको। और कितना रहेगा डबल इंजन में? डबल इंजन की जो सरकार है ना सर, डबल इंजन की सरकार तो केवल उद्योगपतियों की सरकार है। वो केवल और केवल उद्योगपति के लिए बनी है और उद्योगपति ही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। और देखो ये गलती भी हमारे लोगों से हुई कि अब तो ये कह रहे हैं अखिलेश, मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन कुछ दिनों पहले इनका वादा था कि आएंगे तो मोदी, ठीक है। पर हम अपनी जगह थे। देखिए सही कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, इनकी बात से मैं बिल्कुल हाँ मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो बोला है गन्ने के ऊपर माननीय बहन जी ने काफी अच्छा रेट बढ़ाया था। मोदी समर्थक थे आप? नहीं, मोदी समर्थक तो नहीं थे। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, कह रहे हैं कि देखो अभी ये भाई देखो, ये मोदी जी कोरोना के टाइम की बात है। मोदी जी ने कहा था कि भाई वो घंटी बजानी, वो बजानी, ये बजानी, ऐसा कुछ करके था। तो भाई मोमबत्ती जलाने की बात थी। विकास भाई ने एक स्टेटमेंट डाली थी, स्टेटस लगाया था कि कोरोना तो भागो ना भागो, लेकिन ये है कि आएंगे मोदी। देखिए ऐसा है, देखो खुले मंच पर बात होती है। देखो मुझे बुरा लग रहा होगा बिल्कुल, जनता ट्रोल कर रहे हैं, नहीं, कमी नहीं निकालनी, यहाँ कमी का नहीं है, अपनी अपनी बात रखनी है। आपको ट्रोल जो इन्होंने कहा है हमारे काके भाई ने, बिल्कुल सही है। एक टाइम पे ऐसा था हमको, देखो मैं बता रहा, देखो मोदी जी को इतना बम्पर वोट जो मिला था, उसमें कोई हिंदू मुसलमान कोई जाति नहीं बची थी जहाँ से माननीय मोदी जी को वोट ना मिला हो। लेकिन उस टाइम में अब के टाइम में अंतर क्या है, उस टाइम उन्होंने झूठ बड़ा बोला था, तो युवाओं को सपने दिखाए थे, बड़ों को सपने दिखाए थे। तो उस टाइम क्या था, हमको डराया गया था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, वो सब कर गए, वो आ गए थे सत्ता में। लेकिन अब क्या है, अब जो लोग बाग हैं, वो सबकी आंखें खुल चुके हैं, सबको पता चल चुका है कि कौन कितना विकास कर सकता है और कौन क्या कर सकता है। गंगा भैया विकास की जी बहुत धन्यवाद। मैं इनसे बात करूँ तो आप बताओ क्या? हाँ जी, मेरा नाम अंकुर यादव है भाई। ये बताओ विकास की कितनी भैया इस गाँव में? भाई विकास की गंगा तो इस गांव में इतनी बही है कि अगर बात की जाए ऑन पेपर, ऑन कागज जो सरकार बोल रही है, अगर इतनी गंगा इस गांव में बह जा तो ये गांव ही बह जा। ये बात जो सरकार बोल रही है, जो जुमलेबाजी सरकार है, जो बात कह रही है 2 करोड़ रोजगार देने दिए हैं, बोल रहे हैं किसानों की आय दुगनी की है, दुगनी किसानों को आय दुगनी, लागत के नाम पर खाद पे पैसे बढ़ा दिए और 5 किलो निकाल लिया। 5 किलो यूरिया का जो एक कट्टा आता है, जो बोरी आती है, उससे 5 किलो निकाल लिया इस सरकार ने। इस सरकार की नीतियां ऐसी हैं। और रही वर्तमान, अरे भाई चुप हो जाओ रहा, और रही वर्तमान में वोट देने की बात, वोट केवल और केवल उस पार्टी को दी जाएगी जो आपस में नहीं लड़ाएगी, जो धर्म की बात बिल्कुल नहीं करेगा। धर्म के ऊपर वोट पूरे गांव से कोई भी नहीं देगा। इस चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं खुद। अभी जो एक बाइक धर्म की जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, वो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। हमारी वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाएगी, उसी के साथ है, ये बात मानते हैं। ऐसा किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लग सकता कि पहला आप लोग बीजेपी में थे या पहला मोदी के साथ थे। अगर मोदी के साथ थे, योगी के साथ थे, तभी तो सरकार आई थी। ऐसा नहीं है, सभी लोग थे उनके साथ। ने वोट दिया, सरकार जब आई सब ने वोट दिया, ठीक है। लेकिन बस ये है थोड़ा सा, अब अपनी जगह कड़े हो जाओ। अब ना बिल्कुल भी गड़बड़ होनी चाहिए भाई, अगर तुम्हें कुछ बदलाव करना तो, ठीक है। साइकिल चलेगी, फूल चलेगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त बना हुआ है ना, प्रोपेगेंडा आपको बहुत ही आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा भाई जी। आज तक कभी बीएसपी का जो वोट है ना, राष्ट्रीय स्तर की तीसरी पार्टी है, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया में, ये कभी इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, इनका वोट बैंक कभी भी बीएसपी का समाजवादी से कम नहीं हुआ। लेकिन न्यूज़ में ऐसे सेटिंग कर रखी इन लोगों ने कि अखिलेश सेकंड नंबर पे, बीजेपी पहले नंबर पे, हालांकि बीजेपी बहुत नीचे है अगर इस असलियत देखोगे। विकास गलत बोल रहा भाई मैं, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया कि मुस्लिम वोटों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग बराबर हो जाएंगे। बाकी 23% वोट बैंक है मायावती का, पिछली बार भी हारने के बाद 19 सीटें होने के बावजूद भी, तो इन्हें आपस में कर देगी बराबर और बीजेपी अपना हिसाब बनाने के। बताओ 5 साल हो गए आप लोगों सबको, देश में आपने माहौल देखा, न्यूज़ आप भी देखते होंगे, है ना।
शिक्षा का स्तर क्या है देश? शिक्षा का स्तर तो देख ही रहे हो आप, 2 साल से तो कोरोना चल मैं रहा आपसे जानना चाहता हूँ, है। आपसे जानना चाहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि जिसकी भी सरकार बने, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं शिक्षा का स्तर मैं जानता हूँ कैसा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि जनता देखेगी तो मेरी सुनेगी नहीं, आपकी सुनेगी। शिक्षा का स्तर अभी ठीक नहीं है, सरकार को इसकी तरफ देखना पड़ेगा अभी और भी, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे जो है ना छोटे 2 साल से पढ़ नहीं रहे हैं, अब इन्हें अच्छे से पढ़ाई स्कूल खोल के बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी एक बढ़ती हुई पीढ़ी रुक रही आवेदन है। निकालते हैं। मैं आंकड़े बताता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो 2014, सुन लो भाई, सुन लो। 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, ठीक है, जब उस समय शिक्षा पर, सुन लो आराम से भाई, 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है, उस वक्त शिक्षा पर जो बजट खर्च होता था वो 4.6% खर्च होता था। सरकार की जैसे टाइम बढ़ता गया 2015, 16, 17, तो ऐसे घटते 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 बजट जो है वो 2.7% पर आ गया। यानी जो पहले खत्म होता था 4.6%, अब वो 2.7% हो गया, यानी घट गया बिल्कुल ही। तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? शिक्षा का बजट घटना ही है, जब उसमें कुछ करना ही नहीं है तो उसी बजट घटेगा ही भाई। ना तो नए स्कूल खोल रहे हैं कहीं पे, ना ही नए टीचरों की बहाली हो रही कहीं। देखिए आपने पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे, टेट का पेपर लीक हो गया, 69,000 भर्ती कब की निकली हुई थी, उसमें घर चले गए, बाहर आ गए, ये भाई खड़ा उसमें पढ़ता भी बेचारा। 69,000 में तो धांधले में थे आप? हाँ जी, 69,000 फॉर्म भी आता? हाँ जी, फॉर्म भरा था आपने? हाँ जी, 69,000 का फॉर्म भरा था हमने। क्या देख रहे हैं, मतलब कैसा कर रहे हैं आप ये? शिक्षा व्यवस्था में ये सरकार पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। कोरोना की आड़ में सरकार ने एक तरह शिक्षा का मजाक बना कर रख दिया है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन IAS एग्जाम देने के लिए बैक एंट्री है ना, पीछे डोर बैक एंट्री है, और ग्रुप डी के लिए 2 पेपर देने पड़ेंगे अब, ठीक है। ये हालत होगी हमारे देश की, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये था गांव सहारनपुर जिले के अंदर इस वक्त मौजूद थे, दिल्ली से चलकर हम आए थे, और लगातार गांव की हम चुनावी रुझान देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार क्या क्या सरकारों से लोगों की उम्मीदें हैं, सरकारों ने कितना कामकाज किया, कितनी वादे पूरे हुए आपने देख लिया, गांव के लोगों ने खुद बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने। मेरा नाम पवन है, कैमरे के पीछे रॉबिन है, शुक्रिया।